Good morning children. In the previous video we have studied what is weather, what is climate and also the difference between weather and climate. Now in this video we will study the reasons for daily changes in climate. So for this video refer page number 71 and 72 of the textbook. रीजन्स फॉर डेली चेंजेस इन वेदर, वो कौन से रीजन्स हैं जो हम डेली वेदर में जो चेंजेस देखते हैं वो क्यों होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये एक ज्योग्राफी का टॉपिक है जो इसलिए हम इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। ये आप अपने ज्योग्राफी सब्जेक्ट में आप इसको डिटेल में अच्छे से पढ़ सकते हैं, लेकिन ये वेदर में डेली चेंजेस क्यों होते हैं तो उसके लिए हम इसका एक शॉर्ट में इसकी डिटेल हम पढ़ लेते हैं। तो हम जानते हैं कि जो हमारा अर्थ का जो सरफेस है वो क्या है, वो एक जैसा नहीं है। वहाँ उसमें आप देखेंगे कहीं पे अर्थ पर क्या है, लैंड है, कहीं पे वाटर है, कहीं पे माउंटेन्स हैं, कहीं पे प्लेन्स हैं। तो इसकी वजह से जो सन की रेज पड़ती हैं उसका इफ़ेक्ट और वहाँ का जो टेम्परेचर है या वेदर है वो कैसे चेंज होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है अनइवन हीटिंग बाय सन। जो अर्थ का सरफेस अनइवन होने की वजह से क्या होगा कि वहाँ पर अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स, इसकी वजह से जो हीट मिलेगी जो इक्वेटर और पोल्स को वो भी अलग अलग तरह से उनको मिलेगी। अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, और जो लैंड एंड वाटर है, जो लैंड और वाटर है वहाँ पर भी अनइवन हीटिंग होगी। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये हमारा जो आपको बीच में मिडिल में दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये इक्वेटर है, और जो उसके आजू बाजू में आपको जिगजैग लाइंस दिखाई दे रही हैं वो क्या है, ट्रॉपिकल एरियाज हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो सन की जो हीट है, जो रेज हैं वो डायरेक्ट इक्वेटर पे पड़ रही हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे वो इक्वेटर पर सबसे ज़्यादा हॉटनेस रहती है, और उसके आजू बाजू में जो ट्रॉपिकल एरियाज़ हैं वहाँ पे भी सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। तो अब इस गर्मी की वजह से क्या होता है, हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर क्रिएट होता है। तो जब हम इक्वेटर से ऊपर की साइड मूव करते हैं, दूसरे एरियाज़ में ऊपर की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर ठंडी हो जाती है। नीचे की तरफ मूव करते हैं तो वहाँ पर भी हमें उन एरियाज़ में भी ठंडी होती है। तो इसके बारे में हम कैसे डिटेल में देखेंगे कि क्यों होता है। तो जहाँ पर जैसे कि जो ट्रॉपिकल एरियाज़ हैं, जो इक्वेटर का एरिया है, वहाँ पर हाई टेम्परेचर रहेगा। हाई टेम्परेचर होने की वजह से वहाँ की एयर क्या होगी, वार्म हो जाएगी, और एयर में हाई डेंसिटी होगी, जिसकी वजह से वहाँ पर जो प्रेशर क्रिएट होगा वो लो प्रेशर क्रिएट होगा। इसी तरह से जब हम इक्वेटर की अपर साइड में मूव करते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं नॉर्थ पोल की साइड, या नीचे साउथ पोल की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पर हमें ठंडी लगती है, क्योंकि वहाँ पर लो टेम्परेचर होता है, और लो टेम्परेचर की वजह से एयर सेटल डाउन हो जाती है और वहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट होता है। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि जब लो प्रेशर क्रिएट होगा तभी वहाँ से जो विंड है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलनी शुरू हो जाती हैं। और लैंड ब्रीज और सी ब्रीज के बारे में हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने देखा था कि जो हवाएं सी से चलती हैं वो अपने साथ में मॉइस्चर और रेन लेके आती हैं। जो हवाएं कोल्ड एरिया से चलती हैं उनकी हवाएं वो हमें कोल्ड एयर देती हैं। इस तरह से जो हवाएं हमें हॉट एरिया से चलती हैं वो हमें वार्म एयर देती हैं। तो इस तरह से सब जगह का वेदर के अकॉर्डिंग हमको अलग अलग टाइप की ब्रीज मिलती है। तो ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। और आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जो सन रेज हमें
इक्वेटर पे जो सन रेज पड़ रही हैं वो सीधी डायरेक्ट पड़ रही हैं, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, स्ट्रेट जा रही हैं, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा हॉटनेस है, वहाँ ज़्यादा गर्मी है। और जो हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल हैं इक्वेटर के ऊपर और नीचे, वहाँ पर जो सनरेज हैं वो कैसी पड़ रही हैं, इंक्लाइन पड़ रही हैं, वहाँ पे डायरेक्ट नहीं पड़ रही हैं। इसकी वजह से वहाँ पर गर्मी नहीं रहती है और वहाँ पे हमें कोल्ड फील होता है। तो ये आप इसमें से इस डायग्राम में देख सकते हैं। और जब हमने देखा कि इक्वेटर पर ज़्यादा सबसे ज़्यादा डायरेक्ट सनरेज जाती हैं तो वहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर हाई होता है और जिसकी वजह से वो राइज होता है और ऊपर की तरफ जाता है, तो वहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होता है। और जब हाई प्रेशर, जहाँ पर ठंडी होती है वहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट होता है, क्योंकि जो एयर है वो नीचे सेटल डाउन हो जाती है और हमेशा विंड, जो हवाएं हैं, विंड है, वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करती हैं। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि दिन और रात कैसे होते हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो हमारी अर्थ है वो एक स्फेयर है और वो अपनी एक्सिस पे घूमती है, सन के अराउंड वो रिवॉल्व करती है। तो जो एरियाज जो सन के सामने आते हैं वहाँ पर दिन होता है, और जो एरियाज सन के सामने नहीं होते, जो उसकी रोटेशन के टाइम में पीछे की तरफ होते हैं, जैसे कि आप इस ये वाली पिक्चर में देख सकते हैं, जो सरफेस सन के सामने आ रहा है वहाँ पर उस टाइम डे होगा, और जो सरफेस ये जो ब्लैक